लास्ट टॉपिक फॉर डिबेंचर्स। हम डिबेंचर पे क्या देते हैं? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज बोरोड फंड। डिबेंचर क्या होता है? और बोरोड फंड पे क्या देते हैं हम? बोरोड फंड है तो क्या देंगे उस पे? इंटरेस्ट। क्या देंगे? इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज हमारे लिए क्या है? कंपनी के लिए ब्याज देना क्या है? करेक्ट। क्या है? एक्सपेंस। हमारा खर्चा है, मुझे किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को, राइट? हमारा खर्चा है, हमें देना किसको है? डिबेंचर होल्डर को। क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस क्या होता है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर के मुझे डिबेंचर होल्डर को देना है। मान लो 100 रुपये ब्याज देना है, राइट? मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत पहले क्या होता था, डिबेंचर होल्डर को पूरे 100 रुपये दे देते थे और डिबेंचर होल्डर को क्या देना होता था? टैक्स। डिबेंचर होल्डर के एंगल से सोचो, डिबेंचर होल्डर के लिए इसकी इनकम है, क्या है इसके लिए? इनकम। और इस इनकम पर क्या देना होता था? टैक्स। तो ये निकम्मा ना देता नहीं था। मान लो मैंने ऐसे 100 रुपये इन 100 लोगों में दिए, डन? 100 रुपये इन 100 लोगों में दिए, सबको 1-1 रुपया ब्याज दिया। उन सबको टैक्स देना था गवर्नमेंट को, उनमें से 90% बंदे देते ही नहीं थे, तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा था? नुकसान। गवर्नमेंट ने कहा सुन, क्या लिख रहे हैं पीयूष? गवर्नमेंट ने कहा सुन कंपनियों का, तो इन डिबेंचर होल्डर को 100 रुपया मत दे, तू इनको काट के, टैक्स काट के दे। समझ आया? एट द एंड तो गवर्नमेंट के पास आना है ना। तो उन्होंने कहा कि यार इसका 30% मेरे पास आना है, तो तू इनको दे ही कितना? 70 रुपये। 2 TDS 30 रुपये। टैक्स डिडक्टेबल सोर्स। अभी सुन लो, डन? अब ये वाली चीज तुम्हारी इस बार की बुक से हट गई, शायद आ भी जाए, है? है ना? तो यही एंट्री होती है, इसका होगा टैक्स डिडक्टेबल सोर्स। हाँ, टैक्स डिडक्टेबल सोर्स, पेबल अकाउंट। ये मेरे लिए काशी क्या है? लायबिलिटी। पीयूष ये मेरे लिए क्या है? क्यों है लायबिलिटी? बिकॉज आई एम अंडर ऑब्लिगेशन कि मुझे 30 रुपये किसको देने हैं? गवर्नमेंट को। मैं 70 रुपये किसको दूंगी? डिबेंचर होल्डर को। ये एंट्री किसकी हुई? ड्यू की। ये एंट्री किसकी हुई? फास्ट मेरा है, डाउन तुम हो, एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं है। हाँ बेटा तू तो पानी पी ले, करवा चौथ का व्रत मैंने रख रखा तूने। तुम ऐसे डाउन हो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको देख के यार आप नहीं मैं एनर्जी, मेरे अंदर पूरी एनर्जी। आप काम करो तो याद आगे क्या? एनवायरनमेंट ऐसा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, आधी क्लास तो गायब है, पर किसी ने कोई व्रत खुलवाने गया और किसी का होगा जो आधी क्लास गायब है। ये क्या है? ड्यू। हमने क्या करा है? हमने क्या करा है? ड्यू। अभी हमने ड्यू करा है ही ना, अभी हमने दिया। अगर मैं दूंगी, सुन लेना पहले, अगर अब मैं दूंगी तो मेरा बैंक बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं ब्याज दूंगी, मैं मतलब कंपनी, तो ब्याज बढ़ेगा या घटेगा? बैंक बढ़ेगा या घटेगा? तो बैंक डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा? क्रेडिट। तो मेरा आंसर क्या होगा कि मैम अगर मैं डिबेंचर होल्डर को दे रही हूँ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 70 रुपये, 70 रुपये। ये मैंने क्या करा? ड्यू। ये मैंने क्या किया? और ये मैं क्या कर रही हूँ? पे। क्या कर रही हूँ? अगर TDS दूंगी तो TDS भी लिख दूंगी, अगर दे रही क्वेश्चन में मेंशन है तो, राइट? तो यहाँ पर तुम ऐसा भी कर सकते हो 100 और यहाँ पे TDS
पेबल नहीं आएगा, या मैंने टीडीएस पे कर दिया। समझ आया? एक्सपेंस को क्या करना होता है? राइट ऑफ। क्या करना होता है? राइट ऑफ। देंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे नहीं करेंगे? हम पीएल अकाउंट बनाते थे ना बचपन में, यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिखते थे ना, तो पीएल क्या होता था? पीएल क्या होता था? तो जो ब्याज है, ये ब्याज है, इसको क्या करेंगे? क्या है? हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? थर्ड एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 100 रुपये 100 रुपये। डन गाइस? याद है हम एक और चीज पर राइट ऑफ करते थे, डिस्काउंट या लॉस। डिस्काउंट या लॉस, ये वाला हमेशा किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, बट वो वाला हम सिक्योरिटी प्रीमियम से भी करते हैं। डिबेंचर का ब्याज सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 वो 5 ही चीज से यूज हो सकता है, डिबेंचर के ब्याज से नहीं। याद आया? मैं कोरिलेट कर रही हूँ, कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? तो ये 3 एंट्री समझ आई, पहले ड्यू की, फिर पे की, और फिर हमने क्या कर दी? ट्रांसफर, राइट ऑफ। समझ आया? पक्का? पेन डाउन करो। और ब्याज का रेट कौन डिसाइड करता है? हम पहली एंट्री लिखते हैं ना, डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी क्या करते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। ये परसेंटेज क्या है? ब्याज, ब्याज का रेट। डन? क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एनुअली दे रहे हैं ब्याज या सेमी एनुअली दे रहे हैं। अगर एनुअली दे रहे हैं तो एनुअली देंगे पूरे साल का, और अगर सेमी एनुअली लिखा है तो हम 2 बार ये एंट्री करेंगे, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, और फिर 1 साल का पूरा राइट ऑफ करेंगे। समझ आ रहा है? करो फास्ट, पेन डाउन। हाँ बच्चा, नाउ वी आर डूइंग वन सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बीजे लिमिटेड ने इशू करे 2000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर? 12% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीम किस पे होंगे? कितना? 105। कितने पे होंगे? उसने लिखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹5। तो पीयूष इसका मतलब ये नहीं है कि मैम 95 लिए हैं तो 5 प्रीमियम दे रहे हैं तो 100 रुपीज वापस करने, नहीं। प्रीमियम या डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 100। कितनी है? 100 पे 5 रुपए डिस्काउंट पे, यानी 95 रुपीज में वो क्या कर रहा है? इशू। बट रिडीम कितने पे करेगा? इतनी बात समझ आ गई? नाउ द इशू वाज फुली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे पे करना है? हाफ ईयरली। कैसे पे करना है? हाफ ईयरली। यस, हाफ ईयरली हमें क्या देना है? इंटरेस्ट। ऊपर का कुछ नहीं दिख रहा। ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? क्या करना है हमें? बस हंसा लो, पढ़ाओ मत, गवार। डन? पास करो जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। अब दिखे ना दिखे लिख लो। मैंने इशू कब करा है? 1 अप्रैल 2024 को। मैंने इशू कब करा है? 1 अप्रैल 2024 को। पहली एंट्री बोल अतिशय, इशू की। करेक्ट। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड। ये तो एप्लीकेशन की एंट्री इशू की कहाँ है? डिबेंचर को इशू करूंगी तो यही एंट्री होगी ना, या नहीं होगी? वो तो रिसीव की होती है। तो यही होएगा। ये रिसीव की एंट्री है। हाँ, पैसा रिसीव हुआ ना मुझे, इशू करूंगी डिबेंचर तो पैसा रिसीव होगा ना। इसमें हमने क्या बोला था? आपने क्वेश्चन नहीं सुना, तब आप मस्ती में थे।
तो 95 रुपीज आया। कितना रुपया आया? 95 रुपीज। कितने शेयर्स पे? कितना आएगा आंसर? 1,90,000 मेरा आ गया। डन। दूसरी एंट्री क्या आएगी हिना? बुक में से ना दे, इसको हम ट्रांसफर करते हैं। अगर बुक में से देखना है तो मुझे फीस क्यों दी है समझने की कोशिश करो कि क्यों आया। ये पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव के बाद कहाँ ट्रांसफर होता है? परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर होगा ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी या शॉर्ट टर्म व्हाटसोएवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगी। डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट। अगर आप बुक को देखोगे तो समझ नहीं है। 2 कितना परसेंटेज? 12% डिबेंचर ही ना। हमारी नॉर्मल एंट्री यही होती है। हमारी नॉर्मल एंट्री यही होती है। डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर। मैम पर यहाँ पर तो मेरे पास 190 आया, राइट? बट यहाँ पर तो मैं पूरे अमाउंट से करूँगी ना ट्रांसफर, पूरे 100 रुपये से करूँगी ना, यानी पूरे 100 इंटू 2000 यानी 2 लाख से करूँगी। तो बीच का डिफरेंस 10,000 क्या दिया था? डिस्काउंट। क्या दिया था? 10,000। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। ये मेरी एंट्री ओके हो जाती अगर ये रिडम्पशन एट पार होता। वंश, ये एंट्री पूरी हो जाती अगर ये रिडम्पशन क्या होता? पार। अगर रिडम्पशन क्या होता? बट रिडम्पशन किस पे है? 5 रुपये मेरा क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? एज पर विच कंसेप्ट? प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट। एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट हमें क्या करना होता है? लॉस को बुक करके चलना होता है। क्या करना होता है? लॉस को बुक करना चलना होता है। अपनी लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँ, क्या लिखूंगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपये 2,000 रुपये, तो यानी वही 10,000 रुपये। 10,000 टू किस लिए? ये लॉस किस चीज का है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000। अब तुम सब जो बुक में देख रहे होगे यहाँ पर ये 20,000 दिखा रहा होगा, राइट? हमें कभी भी कंबाइंड एंट्री करनी, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड इतना शार्प, ऑलवेज प्रेफर टू गिव दिस एंट्री। डन? समझ आया? क्या इसमें कोई आपत्ति दुपत्ति? जब हम प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है अगर तुम्हें रिडीम करना है प्रीमियम पे, अगर तुम्हें क्या करना है? रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के टाइम पे ही तुम क्या कर लोगे? लॉस बुक करोगे। क्या करोगे? लॉस बुक करोगे। ये सब किसकी है? 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024। डन? हमें ब्याज देना है। अप्रैल हो गया इशू, 6 महीने बाद मुझे क्या देना है? ब्याज। तो 30 सितंबर पकड़ के चलूं? 30 सितंबर को मैं ब्याज ड्यू करूंगी और 30 सितंबर को ब्याज पे करूंगी। इतनी बात समझ आ गई? तो ये मेरा एक सेशन हो गया। दूसरा सेशन आया 30 सितंबर 2024 को मैं ब्याज ड्यू करूंगी। अतिशय ड्यू की एंट्री क्या होगी बच्चा? एक्सपेंस है, ब्याज देना इज अ करेक्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यार टीडीएस दूंगी यहाँ पर? नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है 30% है, 40% है, कुछ है। अगर टीडीएस लिखा होता तो मैं यहाँ पर क्या डालती? टीडीएस। क्योंकि टीडीएस लिखा हुआ तो हम अपने आप मन धड़क नहीं निकाल सकते कि टीडीएस कितना है, राइट? अब क्वेश्चन आता है मैम ब्याज कैसे निकालें? कैसे निकालेंगे? अब मैं लोगों को समझा रहा क्वेश्चन जो इसको समझते कैसे? अभी आपने पीछे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करवाया, उसके अंदर भी सही था ये रहा ना। फिर क्या करे वो? पता
क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को समझ पाओगे, आप मुझे सुनोगे और क्वेश्चन करोगे तो उसे कोरिलेट कर पाओगे। आप हवा में 100 वर्ड्स में से मेरे 50 या 60 वर्ड सुनते हो तो वो जो 40 मिसिंग होते तो आप कोरिलेट नहीं कर पाते। क्या ये दो एंट्री किसी को समझ नहीं आई? सबको? उसमें लिखा हुआ था एट द टाइम ऑफ इशू पूरे साल की एंट्री कर, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मैंने बोला है। अब इधर देखो कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? फेस वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख पे कितना ब्याज दूंगी? 2 लाख इंटू 12% इंटू 6 महीना। किसको समझ नहीं आया? 12% इंटरेस्ट रेट है, मैंने उठाए 1.90 थे, बट ब्याज हमेशा किस पे देते हैं? फेस वैल्यू पर। तुम्हारा डिस्काउंट पे हो, तुम्हारा प्रीमियम पे हो, इशू हो, उससे कोई मतलब। 100 रुपये का शेयर था, 2000 शेयर थे, यानी तुम्हारे पास कितने आए? 2 लाख। कितने आए? 2 लाख। अब 2 लाख पे 12% कितना हुआ? 2 लाख पे 12% कितना हुआ? 1.40। अरे 2 लाख पे 12%, 12 2 24, 24,000। अरे भाई 2 लाख का 12%, 0,000, 12 2 24,000, पूरे साल का 24,000, तो 6 महीने का कितना हुआ? 12,000। कितना हुआ? 12,000। 12,000 मेरा खर्चा है, मेरा ब्याज है, मुझे देना है, तो मैं ये वाली ड्यू करूंगी एंट्री। मैंने ड्यू कर दी, हाँ मैंने 12,000 ड्यू करी कि मुझे देनी है, उसने लिखा है ना मैंने दी है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि मैंने दे दी 12,000 रुपये, मैंने 12,000 रुपये दे दी। डन। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था, अभी हमने टॉपिक पढ़ा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो कितनी एंट्री पढ़ी? 3 एंट्री। 3 एंट्री पढ़ी कि मैम पहले ड्यू करी, फिर पे कर दी, और फिर जो एक्सपेंस है वो हमने ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। बट ट्रांसफर तो हम एंड ऑफ द ईयर करते हैं, अभी हम बीच में तो नहीं करेंगे। पूरा साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म हो गया, और क्या दिन आया? 31 मार्च। क्या दिन आया? 31 मार्च। क्या 31 मार्च 2025 को मैं ब्याज नहीं दूंगी दोबारा? क्या मैं 31 मार्च 2025 को ब्याज नहीं दूंगी? उसने कहा था ना हाफ ईयरली देगी तू, उसने कहा था ना कि क्या देगी तू? हाफ ईयरली देगी। तुम्हें 6 महीने का दे चुकी, तू 6 महीने का यहाँ दिए, यही 2 सेम एंट्री हम दोबारा करेंगे 31 मार्च में, सेम एंट्री करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 12,000, यानी 24,000 मेरा ब्याज हो गया। 24,000 क्या हो गया? और 24,000 ब्याज कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। टू डिबेंचर इंटरेस्ट 24,000। 24,000। क्या ये सारी एंट्री समझ आई? किसी को डेट में, अमाउंट में, फैक्ट्स में कोई डाउट है? पेन डाउन करो। ए वेट वेट वेट, एक गलती कर रहे हैं हम, बताओ क्या? मैम इंटरेस्ट जो था वो तो आपने राइट ऑफ कर दिया, क्या ये लॉस आपने राइट ऑफ करा? ये दोनों भी तो क्या है? लॉस। क्या है? अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख देती कि सिक्योरिटी प्रीमियम हैज 5,000 रुपीज, क्या लिख देती? 5,000। क्या लिख देती? 5,000। तो पहले मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से 5,000 लेती और 15,000 स्टेटमेंट से लेती। बट ऐसा कुछ लिखा है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई अमाउंट है तो सारा का सारा किससे स्टेटमेंट से राइट ऑफ करेंगे? तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट
टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000, 10,000, 10,000। समझ आया? ये फुल फ्लेज क्वेश्चन समझ आया? पेन डाउन करो फास्ट। लॉजिक समझ आ गया?